नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए आवर्त सारणी से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हैं आपके बार्क, NPCIL, LP एंड अदर जितने भी ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं और जिसमें साइंस आती है वो सब में आपके लिए ये टॉप 35 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? दोस्तों, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? डॉबरनियर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डॉबरनियर ने किया था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? वो भी डॉबरनियर ने ही किया था दोस्तों। किसने किया था? डॉबरनियर ने ही किया था। तो आंसर होगा आपका डॉबरनियर। क्वेश्चन नंबर 3, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी, न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स ने तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो 4 का क्वेश्चन होगा दोस्तों ए, मेंडलीफ ने। सबसे पहले मेंडलीफ जो वैज्ञानिक है इन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया। अभी दोस्तों इस पे क्वेश्चन एक और बनेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो उसका आंसर होगा मोज़ले ने। तो अभी आप क्वेश्चन आएंगे तो देखिएगा, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जस्ट दोस्तों वही क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया, सेम वही क्वेश्चन आ गया कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था मोज़ले ने दोस्तों। किसने किया था? मोज़ले ने। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? माने मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, या परमाणु संख्या पर, या परमाणु आयतन पर, या परमाणु घनत्व पर? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर जो होगा वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था दोस्तों। किस पे? मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी सबसे पहले मेंडलीफ ने ही आवर्त सारणी का निर्माण किया था। उसके बाद वो आधारित किस पे थी? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। किस पे? परमाणु द्रव्यमान पर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? अब आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पे आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पे, या परमाणु संख्या पे, या परमाणु आयतन पे, या परमाणु घनत्व पे? तो कौन सा होगा दोस्तों? परमाणु संख्या पे। कौन सा होगा? परमाणु संख्या पे आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? वर्ग की बात कर रहा है तो 18। कितने हैं? 18। ठीक है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? अब आवर्त की बात कर रहा है, आवर्तों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? जानते हैं आप लोग, 7 होगी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, किस पे किया गया है बताइए दोस्तों। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को व्यवस्थित किया गया है घटते हुए परमाणु भार में, या बढ़ते हुए परमाणु भार में, या बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, या बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। तो किस पे किया गया है? तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो होगा वो डी होगा। कौन सा होगा दोस्तों? डी होगा।
बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। कौन सा होगा? बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। 11, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो कौन सा वर्ग है दोस्तों जिसको, कौन सा वर्ग है, वर्ग का तो तत्व है जो जिसे सिक्का धातु कहा जाता है? तो कौन सा है, कौन सा ग्रुप है दोस्तों? 11 का बी, 11। तो 11 वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? आंसर होगा दोस्तों 12 का डी। कौन सा होगा? डी, निष्क्रिय तत्व। कौन है? निष्क्रिय तत्व जो होगा वो शून्य समूह में रखे गए तत्व हैं, ये इसी नाम से जाने जाते हैं, निष्क्रिय तत्व के नाम से। सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु कौन सी है दोस्तों? सबसे भारी धातु की बात कर रहा है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, जो बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता है। तो सबसे भारी धातु कौन सी है दोस्तों? 13 का आंसर होगा डी, ओस्मियम। ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु दोस्तों कौन सी है? सबसे भारी धातु तो आपने जान गए, अब सबसे हल्की धातु की बात करते हैं, कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों? पीरियोडिक टेबल तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। तो सबसे हल्की जो धातु होगी वो लिथियम है दोस्तों। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो कौन सा तत्व है दोस्तों जो सर्वाधिक ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक है, वो कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो ऋणात्मक है वो फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। आंसर बी। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? तो समूह 1 माने ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ही स्टार्ट होता है दोस्तों। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है तो हाइड्रोजन होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो वो दोस्तों दाहिनी ओर उनका स्थान दिया गया है। जो अधातु हैं वो दाहिनी ओर हैं, ठीक है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं दोस्तों अधातु कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वो अधातु कहलाते हैं। किस वर्ग, अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? कौन सा वर्ग के तत्व हैं जिनका गलनांक उच्च होता है? तो वो होंगे आंसर सी 4A। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? 4A, ग्रुप 4A के तत्वों का गलनांक उच्च होता है। अगला क्वेश्चन, आवर्त में बाएं से दाएं, आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर, बाएं से दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है? आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है? क्या होता है? बाएं से आप दाएं जाते हैं तो क्या दिक्कत होती है, माने क्या होता है? तो उसमें बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है? तो इसमें होगा ए, बढ़ता है। क्या होगा दोस्तों? बढ़ती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ती है दोस्तों, बढ़ती है। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम होती है? वहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो फ्लोरीन था, लेकिन यहाँ पे किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? वर्ग ही पूछ लिया, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है किस वर्ग की? वो होगा दोस्तों 7A। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? 7A। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? लो भैया बताओ, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो कितने आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है?
22 का राइट आंसर डी होगा। चार ग्रुप में बांटा गया है, एस पी डी एफ ब्लॉक। ठीक है, एस और पी डी एफ ब्लॉक। किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? आप बताएं, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? वो है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है। आंसर जो होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता इसका करेक्ट आंसर होगा। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? वो बी, जो बी वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं दोस्तों। ग्रुप बी के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं। मेंडलीव का संबंध किस देश से है? हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन है, मेंडलीव का संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा वो रूस से हैं। मेंडलीव का संबंध किस देश से है? मेंडलीव रूस के रहने वाले हैं। 26 का बी होगा दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो वो आंसर होगा ग्रुप ए में ही 7 तत्व हैं। आप देखेंगे तो 7 तत्व आएंगे, एक हाइड्रोजन से ही स्टार्ट करेंगे, 7 तत्व आएंगे। किस वर्ग के तत्वों को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? किस वर्ग के तत्वों को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? 6A। 6A के जो तत्व हैं उनको अयस्क बनाने वाले तत्व भी कहते हैं। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? 29 का बी, सेकंड ए ग्रुप के तत्वों की संयोजकता 2 होती है। सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है दोस्तों? जो सबसे हल्का तत्व है वो है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व की बात करें, सबसे हल्की धातु की नहीं बात किया, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। धातु की बात लेता तो हमारा लिथियम आंसर हो जाता, लेकिन सबसे हल्का तत्व है वो हाइड्रोजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व हैं। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो धातु तत्व हैं वो कौन हैं? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो धातु तत्व है वो है एल्युमिनियम। कौन सा है वो एल्युमिनियम है दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है कौन सा है दोस्तों? कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन था वो था पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तब आपका एल्युमिनियम होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व की बात कर रहा है, तो तत्व कौन सा होगा? हमारा तत्व होगा वो ऑक्सीजन होगा। तो करेक्ट आंसर ऑक्सीजन। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है वो क्या होता है? एक धातु होता है, एक हैलोजन होता है, या एक निष्क्रिय गैस होता है, या एक उपधातु होता है? क्या होता है? वो होता है एक निष्क्रिय गैस होती है। प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है आवर्त का वो एक निष्क्रिय गैस होता है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है, क्या होता है? प्रत्येक आवर्त का जो पहला सदस्य होता है वो क्या होता है? वो होता है दोस्तों एक क्षार धातु होता है। प्रत्येक आवर्त का जो पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु होता है। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं दोस्तों? तो कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं दोस्तों। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? 8। तो ये थे दोस्तों आपका 35 टॉप क्वेश्चन जो आपके इन सारे एग्ज़ाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में साइंस पूछा जाता है सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।